हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ विलोपन विधि से समीकरण हल करना। देखिए बच्चों, अगर आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप एक ही बार में सीखना चाहते हो, यूट्यूब पे बार बार सर्च नहीं करना चाहते हो, परेशान नहीं होना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं आपको कंप्लीट आज पूरा समीकरण विलोपन विधि से हल करके सिखाने वाला हूं। आप दूसरों को भी सिखाएंगे, ऐसा तरीका बताऊंगा। ओके, सबसे पहले आप समझ लीजिए बच्चों, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, किसी एक पद को बराबर करके उसका विलोप कर देते हैं। अब विलोप करने का मतलब ये है कि हम उसको काट देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। अब ध्यान देना, समीकरण आपके दो रहेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। किस पद को बराबर करना है, जैसे यक्स को बराबर करना चाहो तो यक्स को बराबर करके इसको काट दो। अगर वाई को बराबर करना चाहते हो तो वाई को बराबर करके काट दो। अगर मैं इस समीकरण में ध्यान दूं बच्चों, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे तो x है, यानी कि समीकरण हमारा पहला वाला जो पद x वाला है समीकरण में, वो बराबर नहीं है। फिर मैं दूसरे वाले की तरफ ध्यान दूं तो यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यानी कि हमारा y क्या है, बराबर है। अब हमको बराबर कहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, इस बात से मत घबराइएगा कि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें तो बराबर नहीं है, अभी मैं आपको बता करके चला जाऊँगा। नहीं बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने और लिया है जिसमें हम बराबर करेंगे। मैंने ये आपको दिखाने के लिए लिया है, ठीक है। चलिए, तो जब भी आपका कोई ये एक पद, चाहे x वाला हो चाहे y वाला हो, अगर बराबर है तो दूसरे नंबर पे ध्यान देना। पहले नंबर पे ये ध्यान देना कि हमारा पद बराबर हो, चाहे x हो चाहे y हो, चाहे आपका x हो चाहे y हो, किसी में से एक पद बराबर होना चाहिए। अब अगर बराबर है तो दूसरे नंबर पे आपको ये ध्यान देना है कि जो बराबर है, एक का चिन्ह प्लस होना चाहिए और एक वाले का चिन्ह माइनस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, पहले वाले y का चिन्ह प्लस है, दूसरे वाले y का चिन्ह माइनस है। तभी हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए कट जाएगा। जो बराबर रहता है वो क्या होता है, कटता है। जो बच्चों बराबर होता है वही क्या होता है, कटता है, उसी का लोप होता है, यानी कि विलोप होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे तो एक का प्लस है, एक का क्या है, माइनस है। तो हम ये करेंगे, जब हमको एक प्लस दिया रहे एक माइनस दिया रहे तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ने पर। अब बहुत बच्चों को लिखना नहीं आता है कि कैसे लिखें, हम कैसे सब लिख लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, मैं समीकरण एक में समीकरण दो को ही तो ऐड कर रहा हूँ, तो मैं वहीं तो लिख रहा हूँ। ये क्या है, समीकरण, शॉर्टकट। समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ने पर लीजिए x प्लस का y बराबर 7। बच्चों, ये आपका पहला समीकरण है। अब दूसरा वाला समीकरण लीजिए, 3x माइनस का y बराबर का 9, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब इनको आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे x है, यानी कि एक ही बार है। यहाँ पे आपका 3x है, यानी कि 3 बार है। तो एक बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 एक कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा ना। तो 4 लिखो और x लगा दो, आ गया। अब यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है। अगर घटेगा बच्चों तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हम इसे काट देंगे। समझ में आया कि नहीं। अरे अगर हम प्लस का 2 में से माइनस का 2 क्या करेंगे, घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा ना बच्चों। अगर 2 है, 2 में से निकाल दोगे तो 0 ही बचेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसी का लोप हो गया y वाले पद का। फिर देखिए बराबर, अब ये जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस प्लस में हैं, तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे आपका 16 हो गया। अब हमको x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना है तो 4 यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, गुणा कर रहा है। तो इसमें क्या करता है, भाग करता है ना। आप जानते हो ना, अगर इधर गुणा करेगा इधर भाग कर लेगा, यानी कि किस में भाग करेगा, 16 में। तो 16 भागे यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 4 एकन्नम 4, 4 चौका 16, यानी कि आपका x का मान बच्चों आ चुका है 4। जब आप एक पद का मान निकाल लें
चाहे x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें। अगर y का लोप कर रहे हो तो x का निकलेगा, अगर x का लोप कर रहे हो तो y का निकलेगा। तो जब किसी भी एक का निकल जाए तो आपको लिखना क्या है उसको देखिए, यही कोने में लिख देना जिसका मान निकला है। किसी एक समीकरण में इस मान को रख देना x के स्थान पे। अगर x का निकला है तो x के स्थान पे रख देना किसी भी समीकरण में, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, और y का मान निकाल लो। चलिए, तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर हमारा एक छोटा दिख रहा है, हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इतना ध्यान देना। तो मैं समीकरण एक में रख दे रहा हूँ। देखिए, समीकरण एक में ऐसे लिखना है, एक बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो लिखना भी आ जाएगा। तो लिखो समीकरण एक में किसका मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर। तो समीकरण एक पहले लिख लो, x प्लस का y बराबर 7 है, ये आपका समीकरण नंबर एक है ना। तो x बराबर 4 है तो x के स्थान पे 4 रख दो, फिर प्लस y बराबर 7। अब हमको y का मान निकालना है। तो 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है ना। अरे बच्चों, y में 4 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या होता है, 7 हो जाएगा। जो पहले संख्या रहा करे उसको लिखा करिए और जो बाद में आया करे उसको लिखा करिए। तो यहाँ पे देखिए बाद में जा रहा है ना, इधर प्लस का 4 है इधर माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपको आता है कि नहीं पक्षांतर का नियम, अगर नहीं आता तो बता दे रहा हूँ, रुक जाइए। y बराबर कितना हो गया, 7 में से आप 4 निकालोगे तो आपका बचेगा 3, यानी कि आपके x और y के मान निकल चुके हैं, x का 4 y का 3। आपको पक्षांतर के नियम आता है कि नहीं आता है, देखिए अगर नहीं आता तो यहाँ पे नियम को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान देना बच्चों, बीच में बराबर होता है जैसे यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई संख्या इधर प्लस है इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर इधर माइनस है इधर जाएगी बराबर की इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। संख्या जाएगी उसका चिन्ह चेंज होता है, प्लस का माइनस होता है माइनस का प्लस होता है। अगर कोई संख्या इधर गुणा कर रही है इधर जाएगी भाग करेगी संख्या में, जैसे यहाँ पे हुआ था गुणा कर रहा था इसमें भाग कर लिया। अगर इधर भाग कर रहा है तो इधर जाके गुणा कर लेगा। ध्यान देना, अगर इधर से इधर जाएगा तब वही काम होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है। चलिए बच्चों, अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे प्रश्न की तरफ जिसमें हम बराबर कहना सीखेंगे। देखिए बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 1 होता है, ये आपका समीकरण नंबर 2 होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ना तो x वाला पद बराबर है ना तो y वाला पद बराबर है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या है 3y है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आप x को बराबर करना चाहते हो तो x में क्या करना पड़ेगा, x को भी 2x बनाना पड़ेगा ना। जब x को 2x बनाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे, गुणा कर दोगे 2 का ना। अरे तभी तो होगा 2x, 2 का गुणा x में करोगे तो 2x तभी तो होगा बच्चों। चलिए देखिए, अब देखिए अगर आप x को नहीं बराबर करना चाहते हो, मान लीजिए अगर x को बराबर करोगे 2 से गुणा करोगे, अगर आप y वाले पद को बराबर करना चाहते हो तब क्या करोगे। तो ध्यान देना बच्चों, हमको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे 3y है तो 3y इसको ही बनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। चलिए ये बात हो गई ना बराबर करने वाली। तो चाहे आप x को बराबर कर लीजिए चाहे y को बराबर कर लीजिए। अब देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान देना, ट्रिक क्या है आपकी ट्रिक। अगर आप जिस पद को बराबर करना चाहते हो तो पहले उसका चिन्ह देख लेना। अगर दोनों का चिन्ह समान है तो उसको भी छोड़ दो। फिर दूसरा देखो, क्या दोनों मतलब कि x वाले का चिन्ह तो समान दिख रहा है, यहाँ पे y वाले का चिन्ह अलग अलग दिख रहा है। अगर अलग अलग दिखे तो पहले उसी को बराबर कर लेना। एक ट्रिक है, तब आपको सरल लगेगा। मान लीजिए अगर दोनों का बराबर यानी अलग अलग नहीं है तो आप किसी एक को क्या करिए, यहाँ पे बराबर करके कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको x वाले को बराबर करके दिखाऊंगा, इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, समीकरण 1 में जो कर रहे हो वहीं लिख दो, 2 से गुणा करने पर
करने पर। चलिए आगे देखिए, तो हम 2 से गुणा करेंगे ना, तो इसमें भी 2 से गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, सभी में गुणा होता है दोनों पक्षों में। 2 का गुणा यक्स में करोगे तो आपका 2 यक्स हो जाएगा, फिर प्लस लगा दो ए वाला। 2 का गुणा वाई में करोगे तो आपका 2 वाई हो जाएगा, फिर बराबर लगा दो। 2 का गुणा 10 में करोगे, 2 दहाम में 20 हो गया। अब देखिए आपका समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 पहले से है, तो ये नया समीकरण बना है ना, तो इसको आपको समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है ऐसे। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यक्स वाला पद बराबर हो गया, ए भी 2x हो गया, ए भी 2x हो गया। चलिए अब इसको उतार लीजिए, तो यहाँ पे 2x माइनस का 3y बराबर 2 है। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने इस वाले पद को बराबर किया है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप जिस वाले पद को बराबर करें पहले उसका चिन्ह, एक का चिन्ह प्लस होना चाहिए, एक का चिन्ह माइनस होना चाहिए। देखिए अगर आप अभी इसको बराबर किए होते 3 वाले को, तो एक का चिन्ह प्लस था, एक का चिन्ह माइनस था, तो आप जोड़ करके काट देते, लेकिन यहाँ पे तो बराबर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, यक्स वाले पद को बराबर किया आपको सिखाने के लिए। तो बराबर नहीं है, जब भी बराबर ना हो बच्चों तो क्या करिए, समीकरण आपका जो 2 है, जो नीचे वाला समीकरण रहे उसमें चिन्ह को चेंज कर दीजिए। यानी कि हम लिखेंगे, यहाँ मैं कोने पे लिख देता हूँ कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, ऐसे लिखेंगे। अगली बार हम क्या लिखे थे, जोड़ने पर। क्यों लिखे थे, क्योंकि पहले से वो क्या थे, अलग अलग चिन्ह थे तो हम जोड़ लिए, लेकिन अब अलग अलग नहीं है तो लिखना पड़ेगा घटाने पर। अब जब घटाओगे ना बच्चों, तो आपको ये जो नीचे वाला समीकरण है इसका चिन्ह चेंज कर दो, यानी कि जो प्लस है उसको माइनस बना दो, जो माइनस उसको प्लस कर दो। अब देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है ना। अरे बच्चों जिसका चिन्ह नहीं लिखा रहता वो प्लस में होता है, इसका चिन्ह प्लस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये नया चिन्ह हो गया, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। अब जो नया चिन्ह हम दे रहे हैं ना ओ वाला होगा, अब ए वाला तो इनका ख़त्म हो गया चिन्ह, इसका क्या है प्लस है, अब माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जोड़िए, तो देखिए 2x, या फिर घटाना लिखे हो तो घटा लीजिए। अब 2x में से माइनस का 2x जाएगा, कितना बचेगा, 0, यानी कि एक कट गया। अब देखिए a प्लस का 2y, a प्लस का 3y, तो प्लस प्लस जुड़ता है, तो 2 3 आपका 5y हो गया, बराबर 20 में से 2 घटाओगे ना, अरे ये प्लस में है ये माइनस में, तो 20 में से 2 घटाओगे आपका आएगा 18। अब आपको y का मान निकालना है ना, तो y का मान जब निकालोगे तो 5 इसमें क्या कर रहा है, गुणा, तो इसमें जा क्या करेगा, भाग, तो 18 इधर पहले से 18 में 5 का भाग हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया y का मान। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं x का मान निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे y का मान निकाला है। अगली बार क्या था, हम x का मान निकाले थे तो लिखे थे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब की बार हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जिसका निकालो उसी का लिखना। तो लिखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब आप ये पूछोगे सर समीकरण 1 में ही क्यों रख रहे हो, तो ध्यान देना ये आपका छोटा है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें रखोगे तो इसमें देखिए 2 है 3 है तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, जो छोटा देखो उसी में रख दो। तो कितना है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को लिखिए, फिर प्लस y का मान है 18/5, तो 18/5 हो गया, बराबर 10 हो गया। अब ए इसका सजाती पद है ना, अचर पद ए भी, अचर पद ए भी, तो इधर जाएगा क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो जो पहले संख्या इधर रहती है तो उसको हम लिखते हैं, इसके बाद इधर प्लस का 18 है ना, 18/5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 18/5 हो जाएगा। तो x बराबर इसका इसमें गुणा कराइए और इसको घटा दीजिए, हम जानते हैं भिन्न का घटाओ। तो 10 पचे 50 हो गया, 50 माइनस 18/5 हो गया। अब घटा दो, x बराबर देखिए 50 में से आप 18 घटाओगे बच्चों तो आपका आएगा कितना, 32। तो 32 आ गया। देखिए 8 2 10 की सुन हासिल 1 3 4, हाँ सही है, बटा कितना 5 हो गया, और ए आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ पे विलोपन विशेष समीकरणों को हल करना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो,
और आपको यहाँ पे समझने में बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।